हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और माहौल में हमारे ऐसे कुछ अनासिर फैल गए हैं, नाचाकी ना इत्तफाकी, नाचाकी ना इत्तफाकी हम लोगों का खास मशगला बन चुका है और आपसी मनमुटाव ये मुकम्मल तौर से हम लोगों के दरमियान घिर चुका है, पिस चुका है। मैं मर्द हजरात के साथ साथ उन ख़वातीन को भी सलाम करता हूं कि आपने जलसा को कामयाब बनाने के लिए आपने 75% मेरा साथ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके आने को कबूल फरमाए और आपने यहाँ पर जो सुना, जो पैगाम मिला, उस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके सामने हजरत मौलाना नूर आलम साहब कुछ बात करेंगे दुआ से ताल्लुक़, और उनके बाद दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, हमारे इस जलसे के मुंतज़िम कार जनाब इश्तियाक साहब जो जलसे की तारीख़ मुतय्यन किए थे वो 30 तारीख़ थी और अंग्रेज़ी के हिसाब से 12 बजे के बाद वो तारीख़ बदल जाती है। आप अपने घड़ी में अब इस वक्त अगर देख लें तो रात का 1 बजे वो नहीं कहेगा, बल्कि वो तारीख़ बदल गई है कि आज 31 तारीख़ है, अब 30 तारीख़ नहीं रही। हज़रात गिरामी, शाम से हम लोग बैठे हुए मुख्तलिफ उलमा कराम की बात सुन रहे हैं और इस वक्त हम अपने मजलिस में ऐसे ही महसूस और तसव्वुर कर रहे हैं कि एक जगह ऐसे ही जलसा का प्रोग्राम था और बेचारे मुकर्रिरीन हजरात आंख बंद करके तकरीर करते करके चले जाते थे, आंख बंद करके, वो मजमा के तरफ देखते नहीं थे। आखिर में हम जैसे आदमी का जब नंबर आया तो उन्होंने भी ऐसे ही आंख बंद करके तकरीर करके दुआ करके चल दिए। तो उनकी नजर एक आदमी पर मजलिस में पड़ी, पूरे पिंडाल में एक आदमी, हमारे मामू अब्दुल मतीन के तरफ बैठे हुए रो रहे थे। ये तब ये समझा कि लगता है कि मेरी तकरीर इन्हीं को सबसे ज्यादा पसंद आई है और उसके दिल में घर कर गया है। पता नहीं कौन सी तकरीर हमारी हुई जो ये ज़ारो कतार रो रहा है। उसने पूछा कि मुकर्रिर साहब, मौलाना साहब ने पूछा कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा रो रहे हैं, हिचकी बांध बांध के रो रहे हैं, क्या वजह है? मेरी तकरीर की कौन सी बात आपको पसंद आई जो आप इतना रो रहे हैं? उसने कहा कि भाई साहब, हमको इस बात की रोना नहीं है कि आपकी तकरीर में कौन कौन बात हुई है, हम कोई बात सुने नहीं है। अलबत्ता ये है कि जब आप तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान ये दाढ़ी जो आपकी हिल रही थी तो हमको अपना बोतू याद आ रहा था। आहा, मेरा भी बोतू ऐसे ही दाढ़ी वाला था और कितना अच्छा था वो बोतू को आज 10 दिन 15 दिन पहले बीमार पड़ा और वो मर जो गया है वो बोतू। तो आपकी दाढ़ी से हमको अपना बोतू समझ में आ रहा था कि वो बेचारे मौलाना साहब की दाढ़ी हमारे बोतुए के तरह थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तरीका नहीं रहता है जलसा जुलूस का। हम आलिम हो करके खुद अगर इसका ख्याल नहीं रखें तो बेचारा आम आवाम का इसका क्या गलती है, इसका क्या कहना है? हजरत गिरामी, मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, वो 28वां पारे की, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह तबारक तआला का
कलाम है उसमें 28वां पारे में। और इस आयत का शान नुज़ूल इस तरह है कि एक बार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में, जो मदीने के अंदर जो मस्जिद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई, उस मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ने के बाद एक आदमी को अजनबी पाया और उस अजनबी से पूछा कि तुम्हारा मकान कहाँ है। उसने कहा कि मेरा मकान झौवा है। अब इसी के अंदाजा दूर की बात, कहा कि झौवा है। कहा कि झौवा का बेचारा आया है यहाँ नमाज पढ़ने के लिए, अब वो जाएगा कैसे? रास्ते में तो झमटा वाली नदी भी है, परमान नदी है, अब नदी में पानी है, इसलिए वो जा नहीं सकता है। एक आदमी से कहा कि भाई ये बेचारे मेहमान आए हैं, तुम इसको अपने घर लेके जाओ और इस मेहमान को खाना खिलाओ। साहिबुल बैत अदरा बे माफी, घर घर वाले को पता रहता है कि मेरे घर का क्या पोजीशन है। उस मेहमान, उस सहाबी ने ये एतराज नहीं किया। हम जैसे आदमी रहते तो फौरन कह देते कि मौलाना साहब, इमाम साहब, आप समझते हैं ना, बुझते हैं, और फौरन मेहमान को हमारे हवाले कर दिए। आपको पहले हमसे पूछना चाहिए कि आपके घर में कुछ खाने पीने का है। अगर हम इजाजत देते तो तब वो मेहमान को देते। आप अचानक मेहमान मेरे हवाले कर दिए। लेकिन ऐसी बात नहीं, उस सहाबी ने तो ये समझा कि अरे ये मेहमान तो रसूलुल्लाह की तरफ से हमको इनायत हुआ है। और फारसी के अंदर में आता है, ऐ बिरादर मेहमारा नेकदार, हस्त मेहमा अज अताए किरदगार। ऐ मेरे भाई, मेहमान को तुम अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक नियामत समझो, नियामत। ऐ बिरादर मेहमारा नेकदार, हस्त मेहमा अज अताए किरदगार। मेहमा रोजी बखुद में औरत, कोई भी मेहमान कहीं किसी के यहाँ अगर आता है, आज ये रहिका टोला गरगद्दी के पास, गरगद्दी की सरजमीन पे मुख्तलिफ जगह से उलमा इकराम यहाँ तशरीफ लाए और आप तमामी हजरात उनको देखने का मौका मिला और मदरसे वाले के इंतजामिया ने उनको खाने पीने का इंतजाम किया। ये बहुत बड़ी बात है कि मेहमान को खिलाने को उनको मौका मिल गया। और शायर कहते हैं उसमें, फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, क्या मेहमारा अजाता है, मेहमा रोजी बखुदमी औरत, पस गुनाहे मेजबारा में बुरत। कोई मेहमान अगर किसी के यहाँ अगर आता है तो वो मेहमान आने के लिए तो आता है, लेकिन वो अपने साथ खुद रोजी लेकर के उस घर वाले के यहाँ पहुँचता है। इसलिए मेहमान से आदमी को बददिल नहीं होना चाहिए, नाग भाव नहीं चढ़ाना चाहिए। हर गिरा जब्बार दारद दुश्मनस, बाज दारद मेहमाज मस्कनस। जिस शख्स से अल्लाह नाराज होता है उस शख्स के यहाँ मेहमान को अल्लाह जाने से रोक देता है। वो क्यों? कि इसलिए कि वहां जो अगर जाएगा खा पी करके जब वो मेहमान लौटता है तो घर वाले का गुनाह का पोटरी अल्लाह तबारक ताला उस मेहमान के साथ कर देता है कि इन्होंने जो तुमको मेहमान नवाजी कराया, इन्होंने जो तुमको खिलाया, खाना खिलाया, इसके बदले में इस घर वाले का गुनाह तुम अपने साथ लेके चले जाओ, अल्लाह इसके गुनाह को माफ कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे जैसा आदमी, एक आदमी ऐसे ही तकरीर सुना था मेहमान के ताल्लुक से। उनको उलमा से बड़ा मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत थी उलमाओं से, और मेहमान की बड़ी इज्जत इकराम करता था। एक मरतबा हुस्ने इत्तफाक टहलते टहलते गया चौक पर गया तो एक देखा बूढ़े बुजुर्ग मेहमान, आलिम मेहमान था। उसने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? उसने कहा कि भाई हम तो दारुल 0 माइल अररिया में हम पढ़ाते हैं, हम वहीं के उस्ताद हैं। अब उसने जो देखा, सुना कि 0 माइल के ये उस्ताद आए हैं, ये तो पूरे अररिया जिला का जाना माना मदरसा है और उस मदरसा के ये मेहमान आए हैं। इसलिए उसने फौरन कहा माजरत के साथ कि भाई साहब आप चलिए, आज मेरे यहाँ मेहमान रहिएगा, आप मेरे यहाँ खाना पीना कीजिएगा। वो बेचारा मौलाना साहब कहा कि ठीक है चलिए। वो गया। यहाँ जाने के बाद अब उसको रास्ते में ऊपर से अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उनको
अल्लाह ताला ने उसको एक मछली वाले को भेज दिया। मछली वाला एक बड़ी सी मछली, आड़िया मछली 5 किलो का लेके घूम रहा था। उसने जो देखा कहा कि भाई तुम ये मछली बेचने के लिए आया है? कहा कि हाँ हुजूर हम बेचने के लिए आए हैं। वो फौरन 5 किलो का आड़िया खरीद लिया मौलाना के खातिर कि मौलाना को ठीक ढंग से खिलाएंगे। और घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद अपनी अहलिया मैडम और मेहरारू से वो आदमी कहता है कि रे देखो एक बहुत बड़े ऊंचे मेहमान हम लेकर के आए हैं और उन मेहमान को खिलाने में अल्लाह के नबी का ये कौल है और अल्लाह का ये कौल है, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये फजीलत वो फजीलत उसने सुनाया। जब वो फजीलत सुनाया तो उसकी अहलिया कही कि अच्छा ठीक है, जब ये बात है हम जो पका करके खिलाएंगे मेहमान को तो वो फजीलत वो सवाब हमको भी मिलेगा कि या नहीं मिलेगा? उसने कहा कि रे तुम्हारा बाप का है ये, पैसा हमारा है और खिलाएंगे हम, और सवाब तुमको कहां से मिलेगा रे? तुम अपने बाप की यहाँ से लड़ा नैयर से लेके आया है, तुमको ये सवाब नहीं देंगे। अब ये कहा कि वो औरत को तो और जानते हैं घर का मैडम, वो भी बड़ा होम मिनिस्टर, वो बड़ी पावर रखती है, पढ़ी लिखी थी, होशमंद थी। कहा कि अच्छा ठीक है दिखाते हैं हम। आप बोलते हैं कि सब सवाब हम ही लेंगे, 5 किलो अड़िया का सवाब हम ही लेंगे, आंख में धुआं हमरा लगेगा, खाना हम पकाएंगे, मछली की फ्राई हम करेंगे, सब चीज परोस करके देंगे, दस्तरखान बिछा के पहले आप ही जाके खाइएगा और सवाब सब आप ही लीजिएगा मौलाना का। हमको अच्छा देखते हैं हम कैसे आपको टेक्निक हम लगा देते हैं। उसने मेहमान को बरामदे में बैठा दिया और अपने कहा कि भाई साहब आप थोड़ा सा यहाँ आराम कीजिए, खाना पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि 11-12 बज जाए। जब तक अभी देखिए बारिश बहुत दिनों से नहीं हो रही है, मकई मेरा एकदम जल रहा है, इसलिए जाते हैं किसी आदमी को पकड़ करके मकई का पटवन हम 1-2 घंटा में करवा के आते हैं, पर दोनों आदमी साथ में खाएंगे। वो बेचारा कहा कि अच्छा ठीक है, बिस्तर तकिया लगा दिया, बेचारा मेहमान आराम करने लगा। और जब मेहमान आराम करने लगा तो उसे वो औरत जो जी ये पीस रही थी, मसाला जो पीस रही थी लोढ़ा से, अब वो मेहमान उससे पूछा कि बेटी, और उसकी आंख से जरा आंसू भी निकले, क्योंकि मिर्चाई का ये अरक और प्याज के वजह से उसके आंख से आंसू टपक रहा था। तो उसने पूछा कि बेटी तुम मसाला पीसने में रो क्यों रही है? कहा कि मौलाना साहब आप जानते नहीं हैं, हमारा जो शौहर है ना वो आधा दिमाग का आदमी है, वो खर दिमाग का आदमी है, वो सही दिमाग का नहीं है। कहा कि कैसे? क्योंकि इसलिए कि उसको हम देखते हैं कि इससे पहले जितना मेहमान आया है खाना तो बड़ी उम्दा उसको खिलाया है, लेकिन यही लोढ़ी से आखिर में उसका सर को डंगाते हैं, पीटते हैं उसके सर को। यही बात से अफसोस आ रहा है कि आप बूढ़े आदमी हैं, जैनू चचा के तरह आप आदमी हैं, आपको लोढ़ा अगर आपके सर में रख देगा तो आप यही ढेर हो जाइएगा। यही अफसोस से हमको जरा रोना आ रहा है। वो बेचारे मौलाना साहब समझे कि भाई तब तो ऐसी मछली ऐसी दावत खाने की जरूरत नहीं है। बेचारा उठ के भाग गया। जब उठ के भाग गया तो 10 से 15 मिनट के बाद मकई पटा के जब तक उधर से आ गया तो मछली वो 5 किलो का आड़िया लेकर के आया था मेहमान की जियाफत करने के लिए। उसने देखा कि मेहमान नहीं है, उसने कहा कि भाई मेहमान कहाँ चला गया? कहा कि अरे मेहमान को हम कहे कि आप रुकिए, उसने हमसे जिद किया कि बेटी ये जो लोढ़ी से तुम मसाला पीस रही है ये लोढ़ी जरा हमको दे देना, बहुत अच्छा लोढ़ी है। हम कहे कि नहीं, ये लोढ़ी हमारा शौहर बहुत दूर से कटिहार एक मरतबा गए थे, कटिहार से ये लोढ़ी खरीद करके लाया है, ये लोढ़ी हम बगैर इजाजत की आपको कैसे दे देंगे? वो बड़ा नाराज हो गया और नाराज होकर के वो भाग के चला गया। कहा कि कितना देर हुआ है? कहा कि अभी 15-20 मिनट हुआ है। वो सोचा कि मुड़बल्ला चौक तो भाई दूर है, 15-20 मिनट में बूढ़ा आदमी नहीं पहुंच पाया होगा, 15-20 मिनट में नहीं पाएगा, हम अभी वो सब कुछ नहीं बुझेंगे। हाँ, उसने कहा कि भाई अभी तो मुड़बल्ला चौक नहीं पहुंच पाया होगा। ये कहा कि कमबख्ती की मारी तुमको एक लोढ़ी इतना हम 5 किलो का आड़िया खरीद करके इसके लिए लाए खिलाने के लिए, और तुम अदना 25-50 रुपए का लोढ़ी तुमको देने से इनकार कर दिया। जो इतना बड़ा हजरत मौलाना थे वो रूट करके
करके यहाँ से भाग गए हैं। अब जल्दी से लोढ़ी हाथ में लिया और गया उसको यहाँ दक्षिण टोल जब पार हो गया, उधर देखा रोड पर कि वो बेचारा मौलाना जा रहा है। अब वो जा रहा था, ये इधर से पीछे से ये दौड़ने लगा और कहने लगा कि मौलाना साहब। वो लोढ़ी हाथ में उसको दिखाने लगा कि आप ये लोढ़ी लीजिए, अब जाइए। अब वो बेचारा दूर में वो लोढ़ी जो देखा, पलट करके कहा कि उसकी बीवी ठीक है कह रही थी कि ये लोढ़ी से हमारी खैरियत लेगा। वो बेचारा उधर दौड़े, ये इधर से दौड़ के उसका पीछा करना शुरू किया। जाते जाते वो आखिर वो पहले आगे बढ़ा हुआ था, वो गया मुड़वल्ला चौक में किसी दुकान में छुप गया। अब बेचारा लाख खोजने लगा, उसको नहीं मिला। आखिर आजिज होकर के वहां से जब वापिस आया तो लोगों को ढिंढोरा पीट करके कहा कि भाई देखिए, इसकी बीवी ने हमको जान बचाया। ये आदमी बड़ा खरदिमाग आदमी था, ये मछली के बहाने हमको दावत कराने के लिए लेके गया और लोढ़ी लेकर के मेरा सर ये पीटने के लिए दौड़ते हुए आ रहा था। आपने हमको जान बचा दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिंदगी का दो चक्का आपके यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड में, तौसीए मस्जिद और इस्लाह मुआशरा। दोनों बातें से इस्लाह मुआशरा यही है कि हम जहां जिस काम को हम करते हैं, जहां मेरा हक है, वहीं पे जिंदगी का दो पहिया, औरत और मर्द दोनों दो पहिया होता है, उसको भी हमको साथ में लेके चलना चाहिए। अगर साथ में लेके नहीं चलेंगे तब उस आदमी की दुनिया भर की उनकी परेशानी हो गई कि भाई, और उसका बदनामी हो गई कि ये आदमी वहां का बड़ा खरदिमाग है, और कोई आलिम उलमा जाता है तो लोढ़ी से उसका सर पीटता है। बेचारा इस तरीके से वो किसी तरह जान बचाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी के दो पहिए औरत मर्द का है, औरत का भी हमको ख्याल रखना होगा। औरत, एक वाकया और है, एक आदमी था, बेचारे की औरत जो है वो बड़ा टाइट भी, ठीक उल्टा काम करती थी। वो शौहर उसको कहे कि बीवी आज देखो हमको रोटी खाने की तबीयत है, वो ठीक उसका उल्टा चावल पका के दे दे। और किसी दिन कहे कि ठंडा का मौसम है, जरा आज रोटी पकाना, तो वो चावल पका के दे दे। चावल के बदले रोटी, रोटी के बदले चावल, दाल के बदले दाल तो सब्जी नहीं, सब्जी तो दाल नहीं, बड़े हर काम उसको उल्टा करती थी। एक मरतबा इत्तेफाक की बात है, सावन भादो आ गया। सावन भादो जब आ गया, बड़ी जोर की रात में बारिश हुई। हुस्न इत्तेफाक, उस औरत का जो नैहर था वो नदी के उस पार और ससुराल उसका नदी के इस पार। वो औरत रोजाना अपने मैके जाती थी, शौहर उसको मना करे कि तुम मत जाओ, वो ठीक उसका उल्टा काम करे, वो जाए। अब उसने कहा कि अच्छा ठीक है, रात भर बारिश हुई है, उसका खेत उधर था, गया देखने के लिए, देखा कि नदी बिल्कुल लबालब है। अब कहे कि भाई आज तो हमारी बीवी रोजाना जाती है अपने नैहर, आज अगर जाएगी तो ये डूब जाएगी, इसलिए उसको किसी तरह मना करना है। उसने कहा कि देखो रात भर बारिश हुई है, नदी परमान नदी बिल्कुल लबालब है, और रास्ते में कोई घाट में कोई नाव भी नहीं है, इसलिए अल्लाह के वास्ते इतना दिन तो तुम उल्टा किया। हम पकाने के लिए कहा चावल तो तुम पकाई रोटी, और कभी रोटी पकाने के लिए कहा तो तुमने पकाई चावल, इसलिए आज अल्लाह के वास्ते बड़ी बारिश हुई है, तुम रोजाना जाती थी अपना नैहर मैके, आज तुम मैके मत जाना, बारिश बहुत हुई है, नदी बिल्कुल भरी हुई है, इसलिए अगर जाओगी तो तुम डूब जाओगी। इसकी आदत थी हमेशा उल्टा चलने की। उसने कहा कि जब ये हमको नैहर जाने से रोक दिया है तो आज हम जा करके रहेंगे, है ना, वो जा करके रहेंगे। उसकी बीवी जाने लगी, चली गई है। जब चली गई तो कहा कि अच्छा ठीक है, जा रही हो। उसको एक भैंस पालता था, कहा कि खुदा के वास्ते भैंस मेरा मत लेके जाना, है ना, तो वो उल्टा काम करती थी। वो जब जाने लगी तो भैंस लेके चला गया, चली गई वो औरत। अब भैंस लेके चली गई और भैंस को नदी में तैरा करके उसका दुम, उसका नंगड़ी पकड़ करके हिलने लगी, जाने लगी। और जब वो जाते जाते बीच दरिया पहुंची, बीच परमान में, उसने कहा कि बीवी, ऐ मेरी प्यारी बीवी, हर दिन तो तुम उल्टा काम करती रही है मेरे खिलाफ, आज अल्लाह के वास्ते नदी भरी हुई है और पानी का तुगयानी बहुत तेज में है,
है, खुदा के वास्ते तुम भैंस का दुम मत छोड़ना, वरना अकारत तुम्हारी जान चली जाएगी। अब जैसे उसको कहा कि भैंस का दुम मत छोड़ना, फट से भैंस का दुम छोड़ दिया, उल्टा किया, भैंस किसी तरह पार हो गई और ये वहीं पर मर गई, वो पानी में डूब करके। अब जब पानी में डूब के मर गई ये औरत, अब बेचारा समदा घाट में वो औरत मरी, ये बेचारा आकर के उसको तलाश कर रहा है, कहाँ? झमटा घाट में। और लोगों ने पूछा कि भाई आप यहाँ क्या तलाश कर रहे हैं? कहा कि भाई मेरी बीवी जो है वो जा रही थी, बोची नैहर थी, समदा घाट में वो डूब गई है, इसलिए हम इसको झमटा घाट में तलाश कर रहे हैं, क्या अगर लाश मिल जाए तो इसका तजहीज तकफीन करने में आसानी होगी। कहा कि कैसा अकल का कोलू है जी, ये मरी है समदा घाट में, वो उधर से त्रिशुलिया घाट में मिलेगा, या तुम उल्टे आ गए हो इधर समदा ये झमटा घाट तलाश करने के लिए? कहा कि बात वो नहीं है, हमारी बीवी हमेशा हर काम उल्टा करती थी, इसलिए वो समदा घाट में जो वो छोड़ के मरी है, तो हम सोचे कि हो सकता है वो सीरो नहीं भाटिया के तरफ कहीं चली जाए, वो इसीलिए हम इधर खोजने के लिए आए, भाटी खोजने के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जिंदगी के पहिए की जो गाड़ी होती है, औरत मर्द दोनों को मिला के चलना पड़ता है। अगर दोनों को मिला के नहीं चलेंगे तो हमारी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, वहां नाइत्तफाकी पैदा होगी, और जब नाइत्तफाकी घर में मियाँ बीवी में अगर हो जाएगी, कभी भी हमारे घर में बरकत और सुकून नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। जिस मियाँ बीवी में जितनी मोहब्बत रहेगी उस घर में उतनी बरकत होगी, और उसी घर का बाल बच्चा भी पढ़ करके कामयाब होगा। अगर जिस घर में मियाँ बीवी में बेपनाह झगड़ा झंझट होता रहेगा, उस घर में बरकत नहीं होगी, उस घर में बाल बच्चा भी पढ़ करके नहीं निकल पाएगा। बातें और थी, लेकिन बार बार देखते हैं पर्ची का अंबार आ गया है कि आप जल्दी से खत्म कीजिए और दुआ फरमा दीजिए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अब मैं यही कहूंगा कि खास करके इस मोहल्ला और पूरे गिरदनवा के लोगों के लिए कि ये जामे मस्जिद और यहाँ के जो मदरसा है, इस मदरसे के ताल्लुक से हम लोगों को फिक्र पैदा करनी है। और मैं इंतजामिया से भी गुजारिश ये करूंगा कि जब आप दुकान खोले हैं तो दुकान में माल टंच रखिए, बनिया नरम शासन गरम, बनिया नरम शासन गरम। अगर आपकी दुकान में माल रहेगा तो समदा से भी लोग आकर के माल लेने के लिए आएंगे, गरगद्दी पुरंधार लक्ष्मीपुर से भी लोग माल लेने के लिए आएंगे। अगर आपकी दुकान में माल उस स्टैंडर्ड का अगर नहीं रहेगा तो आपके यहाँ, आपके इसी रह का टोला से भी लोग आपकी दुकान में माल की खरीदारी के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं भी अपने बच्चे घर में बच्चों को पढ़ाता हूं, और यहां मैं अपने पोते को उस वक्त आपने सुनाया कि उसने पढ़ा सूरह नजम जो 27वां पारा में है, और पूरे हवाले के साथ पढ़ा तो सूरतुन नजम मक्किया, आयत 62, रुकू 3, पारा नंबर 55, सूरह नंबर 27। इस तरीके से एक एक सूरह, तकरीबन उसको सवा पारा सूरह याद है, सवा पारा उस बच्चे को सूरह याद है। आइए अल्लाह का शुक्र है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दुकान में अगर अच्छा माल रखिएगा तो झक मार करके ग्राहक आएगा, दुकान में अगर अच्छा माल नहीं रखिएगा पौष का ग्राहक भी चला जाएगा पुरंधा वो माल लाने के लिए। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी दुकान भी अच्छी रहे, और दुकानदार को भी चाहिए, ग्राहक को भी चाहिए कि यहाँ पे नई दुकान अगर खुली है उस दुकान में हम जा करके माल लें और उस दुकान को हम तरक्की दें। उमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हम लोग भाई दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।